बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका प्यार है कि हम बार बार आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं। बार बार हम बहुत सी वीडियोस पे व्यूज़ दे रहे हैं कि हम किस तरह इस दुनिया में रहते हुए देखें कि हम पुराने वक्तों को भी याद रखते हैं और नए आने वाले वक्त की भी तैयारी करते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं। नवीद भाई बताएं। मकसद तो हमारा यही होता है कि जो है ना आप लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जा सके और आप लोग उस जो भी हम वीडियो लेकर आते हैं उसमें कोई ना कोई जो है ना अल्लाह की हिकमत और अल्लाह का राज छुपा होता है। नवीद भाई इस वीडियो में तो कमाल हो गया है। मैं हैरान हूँ कि इतने 100 साल गुजर जाने के बाद भी है ना हमारे पास याद निशानियाँ हैं, कमाल की निशानियाँ हैं। जो हमारा दीन है वो हम अगली नस्ल तक ट्रांसफर कर सकें। इससे एक बात जाहिर होती है नवीद भाई कि अल्लाह ताला की ज़ात वाहदहु शरीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल में जो साइंस भी है ना वो भी दंग, इस वीडियो में तो साइंस भी दंग रह गई है कि इतने हजार साल गुजरने के बाद भी वो ना निशान मिटा, वो ना सब कुछ बिल्कुल एक्यूरेट है। दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, जल्दी जल्दी आप वीडियो देखें और इंशाल्लाह आपको आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें ताकि हम इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाते रहें कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपने इस चैनल के ज़रिए इस्लाम से मुतल्लिक़ आपको ऐसी हक़ाइक़ और मालूमात फ़राहम करूँगी कि जिनको हम दिलो जान से मानते तो हैं लेकिन उनकी तारीख के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। और दोस्तों मैं अपनी हर वीडियो के शुरू और आखिर में आप सबसे एक सवाल किया करूँगी, अगर आपको उसका जवाब आता है तो कमेंट करके बताएं। अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मेरी आज की वीडियो है मुकाम इब्राहिम के मुतालिक। मुकाम इब्राहिम क्या है और ये किस जगह पर मौजूद है? हरम पाक में खाना काबा के सामने सुनहरी जालियों में एक पत्थर मौजूद है जिसको मुकाम इब्राहिम कहा जाता है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि खाना काबा की तमीर करें तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से खाना काबा की तमीर का काम शुरू फरमाया। तमीर करते करते जब खाना काबा की दीवारें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सर से ऊपर चली गई तो उस वक़्त एक मौजज़े का नुज़ूल हुआ जो कि एक पत्थर की शक्ल में था। इस पत्थर को मुकाम इब्राहिम कहते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस पत्थर पर खड़े होते और वो अल्लाह ताला के हुक्म से हवा में बुलंद हो जाता। इस तरह उन्होंने खाना काबा की तमीर का काम मुकम्मल फरमाया। दोस्तों ये आप अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा था कि पत्थर मोम की तरह नरम हो गया और आप अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों का इस पत्थर पर गहरा निशान पड़ गया। आप अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों के निशान की बदौलत इस पत्थर की फजीलत और अज़मत में इस तरह चार चांद लग गए कि अल्लाह ताला ने इस पत्थर के बारे में 2 मरतबा कुरान पाक में इरशाद फरमाया है। क्या बात है। उसका तर्जुमा 2 मरतबा, यानी खाना काबा में खुदा की बहुत सी रोशन खुली निशानियां हैं। उन निशानियों में से एक बड़ी निशानी मुकाम इब्राहिम है और दूसरी जगह पत्थर की अज़मत का ऐलान करते हुए फरमाया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह को नमाज का मुकाम बनाओ। 4000 बरस के तवील ज़माने से इस पत्थर पर आप अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों के निशान मौजूद हैं। इस तवील ज़माने से ये पत्थर खुले आसमान के नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ है। इस पर लाखों बरसातें गुजर गई, हज़ारों आंधियों के झोंके इस पत्थर से टकराए। हर में काबा में पहाड़ी नालों से बरसात में सैलाब आया और सैलाबी रले में ही मगर वो जो है करोड़ों इंसानों के सर हाथ लगे, लेकिन इसके बावजूद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जलील जन्नत में वापस ही जाएगा इस पर मौजूद हैं। मैं तो समझता हूँ नवीद भाई यहाँ पे मैं एक चीज़ मेरे दिल में आई है, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि देखें ना कि शायद ये खाना काबा और ये जो मकाम इब्राहिम है शायद यही जन्नत हो, क्योंकि हम इस बारे में नाचीज़ हमें समझ तो नहीं है मगर हमारा ईमान ये काम करता है कि अल्लाह का घर बहुत ही पाक है। बिल्कुल जी पाक है और उसमें जन्नत वाली ही चीज़ें होंगी, जन्नत वाली ही तो मैं तो समझता हूँ कि आखिरत का हिस्सा ये भी एक जन्नत का ही होगा। बिल्कुल इसी तरह बात है जी। ये क्योंकि जितनी वहाँ इबादत हो रही हैं, जितना सब साफ अमन पुरअमन जो है ना वो ही जगह है मक्का मदीना। क्या बात है। उम्मीद है दोस्तों आपको भी पसंद आई होगी और अगर मकाम इब्राहिम आपको पसंद आया है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और अल्लाह पाक मुझे और आपको
खासकर नवीद भाई को। अल्हम्दुलिल्लाह नवीद भाई तैयारी में भी है। मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि दुआ करें अल्लाह पाक इनको जल्द जो है ना मकाम इब्राहीम की ज़ियारत करवा दें यार। क्या बात, बड़ा दिल की हसरत होती है, इनकी हसरत भी पूरी और साथ मेरी भी और आप दोस्तों की भी पूरी हो, हमारी दुआ है। और इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहें नवीद भाई और अबरार हैदर को इजाज़त दें। अगर आप ऐसे ही कोई वीडियो और देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह उस मकाम के बारे में भी हम ज़रूर आपको आगाह करें। अल्लाह हाफिज़।